यार शेर याद है सुना दे, वो बछड़ जाएंगे बाद में, वो आखिरी देर से। साल में एक बार भी घर आप मिल जाया करें, साल में एक बार भी घर आप मिल जाया करें, जो ज़माना दे हमें सब जख्म सिल जाया करें। साल में एक बार भी घर आप मिल जाया करें, साल में एक बार भी घर आप मिल जाया करें, जो ज़माना दे हमें सब जख्म सिल जाया करें। और चाँद को पाबंद कर लूं ये कहाँ मेरी बसात, चाँद को पाबंद कर लूं ये कहाँ मेरी बसात, जब हो दिल आया करें और जब हो दिल जाया करें, जब हो दिल आया करें और जब हो दिल जाया करें। और जख्म खा कर दोस्तों की बज़्म से कैसा गुरेज, शकूर साहब, जख्म खा कर दोस्तों की ये मेरे क्लास वालों, जख्म खा कर दोस्तों की बज़्म से कैसा गुरेज, खुद ब खुद हो जाएंगे ये मुंदमिल आया करें, खुद ब खुद हो जाएंगे ये मुंदमिल जाया करें। और बात एक रुत की नहीं आबिद के एक रुत ही चले, बात एक रुत की नहीं आबिद के एक रुत ही चले, प्यार है तो उस गली में मुस्तकिल जाया करें, प्यार है तो उस गली में मुस्तकिल जाया करें। और दूसरी गजल के दो चार शेर है जी, वो पेश कर दे रहा हूँ। बजा है हमको रुक जाने का अफसाना नहीं आता, बजा है हमको रुक जाने का अफसाना नहीं आता, पर इस महफिल में आ जाएं तो फिर जाना नहीं आता। शेर शायरी की महफिल, पर इस महफिल में आ जाएं तो फिर जाना नहीं आता, मैं अपने जख्म भी फूलों की सूरत में दिखाता हूँ, मैं अपने जख्म भी फूलों की सूरत में दिखाता हूँ, बशक्ले दाग मुझको दाग दिखलाना नहीं आता, मैं अपने जख्म भी फूलों की सूरत में दिखाता हूँ, बशक्ले दाग मुझको दाग दिखलाना नहीं आता, तुम्हारी याद की मस्ती में हम डूबे तो क्या परवाह, तुम्हारी याद की मस्ती में हम डूबे तो क्या परवाह, हमारे रास्ते में कोई मैखाना नहीं आता, हमारे रास्ते में कोई मैखाना नहीं आता। और शेर है, सुना है उस गली वाले किसी की भी नहीं सुनते,
सुना है उस गली वाले, तबलीग करने जाओ, सुना है उस गली वाले किसी की भी नहीं सुनते, ये सब बातें है जब तक कोई दीवाना नहीं आता। सुना है उस गली वाले किसी की भी नहीं सुनते, ये सब बातें हैं जब तक कोई दीवाना नहीं आता। और जलसा दिसंबर को याद करते हुए, दिसंबर जो तुम्हारे बाम पर आने का मौसम था, दिसंबर जो तुम्हारे बाम पर आने का मौसम था, उसे भी अब महकना और महकाना नहीं आता, उसे भी अब महकना और महकाना नहीं आता। शबे फुरकत के ये आंसू बड़े अनमोल हैं आबिद, शबे फुरकत के ये आंसू बड़े अनमोल हैं आबिद, ये ऐसे फूल हैं कि जिनको मुरझाना नहीं आता, ये ऐसे फूल हैं कि जिनको मुरझाना नहीं आता। मेरे पेशे नजर है मेरे हम सफर है यही एक गम, हम बिछड़ जाएंगे, मेरी अफसुर्दगी देख कर हर घड़ी कहती है चश्मे नम, हम बिछड़ जाएंगे। आंसुओं में मेरी उम्र बह जाएगी, तुम चले जाओगे याद रह जाएगी। आंसुओं में मेरी उम्र बह जाएगी, तुम चले जाओगे याद रह जाएगी। तुमने ये क्या किया मुझको बतला दिया, कुछ दिनों में सनम हम बिछड़ जाएंगे। तुमने ये क्या किया मुझको बतला दिया, कुछ दिनों में सनम हम बिछड़ जाएंगे। आंसुओं में मेरी उम्र बह जाएगी, तुम चले जाओगे याद रह जाएगी। तुमने ये क्या किया मुझको बतला दिया, कुछ दिनों में सनम हम बिछड़ जाएंगे। मेरी आंखों में खामोश सी इल्तिजा पूछती है तुझे, मुझको सच सच बता, जिंदगी में कहीं हम मिलेंगे नहीं, तुझको तेरी कसम हम बिछड़ जाएंगे। वो ये बहुत लंबी है, फिर कुछ और शेर सुना दे बस। मतलब ये है ना कि आप ये दो इनकी आबिद साहब जो हैं, एक ये हम बिछड़ जाएंगे और ए फजले उमर तेरे और साबित करेंगे, ये इनकी जवानी की है। ठीक है, ये मेरे से एक क्लास आगे थे, मैं मोतमद था, ये नायब सदर थे, और हम लाहौर में मेरे एक कमरा लिया हुआ था, तो वहाँ ये और खालिद आफाकी हम जो है ना वो गज़लों की प्रैक्टिस किया करते थे, और ये हमेशा आगे निकल जाता।
खालिद आफाकी तो बेचारा फौत हो गया माशाल्लाह इनको। हाँ हम भी बिछड़ जाएंगे इसलिए। नहीं बिछड़ने पर ये है कि ये नमाज का वक्त हो रहा है, फिर इंशाल्लाह आइंदा शुमारे में पहले भी हम लोग सुनते थे आपके आने से पहले। अच्छा मुझे मैं माजूद मैंने आपको बताया कि आप तो जाते हैं बुत कदे से मीर, जी फिर मिलेंगे अगर खुदा बल्कि थ्री लेन तक। मैं सबसे पहले तो अपने प्यारे दोस्त मुबारक आबिद साहब का मुबारक अहमद आबिद कहना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे आप लोग कहते हैं। उनका पूरा नाम तो मुबारक अहमद आबिद है। उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी बड़ी देरीना ख्वाहिश पूरी की कि वक्त निकाल के तशरीफ लाए और माजूज़ किया। और आप सब जानते हैं कि कितने चाहते थे लोग के और पढ़ें, लेकिन इनके शुक्रिया के साथ साथ मैं आप सब दोस्तों का भी मैं तो हम कहता हूँ मेरा आप मेरे मौसम हैं, मेरे मौसम है। मैं इसलिए कि जो मेरी ज़ाती ख्वाहिश थी एसोसिएशन कायम करने की, वो प्राइमरीली ये थी कि जिस तरह हमने उस कॉलेज से और उस कॉलेज के पढ़ाने वालों से बनाने वालों से फ़ायदा उठाया, उस तरह हम कुछ शुक्राने के तौर पे अपने उन अजीज़ बच्चों के लिए कुछ पेश कर सकें। मेरे बहुत से मेहरबान यहाँ हैं जो कॉलेज में मेरा ख्याल है मुबारक साहब को अंदाज़ा ख्याल नहीं है या हमारे हैदर अली ज़फ़र साहब कॉलेज के फॉर्मल तालिब इल्म नहीं रहे, अगरचे कॉलेज से ताल्लुक़ उनका इस तरह के था कि वो अपने हलके के जब खुदामुल अहमदिया के शेफ़ थे, शेफ़ के नाम बदलते रहते हैं नाज़िम या, तो हमारा हॉस्टल उनके मातहत था, इसलिए उनको कॉलेज से ताल्लुक़ ज़रूर था। वो कॉलेज में ना होते हुए भी स्कॉलरशिप कॉलेज में कॉलेज के फ़ंड में बाकायदा एसोसिएशन का जो स्कॉलरशिप फंड में हिस्सा लेते रहे। इस लिहाज से मैं कहता हूँ ये हमारे मौसम है। मैं अब सबका नाम इसलिए नहीं ले सकता, शकूर साहब इनके चूँकि क्लासमेट्स हैं, उनका भी वो बाकायदा पूरा स्कॉलरशिप देते रहे। हमारे रांझा साहब पूरा स्कॉलरशिप देते रहे हैं और देते हैं बग़ैर तहरीक के। और भी बहुत से हैं जिनके मैं अब नाम लेना शुरू करूं तो बाज़ लोग महसूस करेंगे कि मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन मैं तमाम दोस्तों का ज़ाती तौर पे ममनून एहसान हूँ। मेरे मौसम है तो सबका शुक्रिया, इसलिए नहीं कि आप इस मजलिस में शामिल हुए हैं, बहुत से दोस्त अपने इंटरेस्ट के लिए भी शामिल हुए हैं, वो भी था। लेकिन बहरहाल चूँकि सदर साहब ने मुझे मौका दिया शुक्रिया अदा करने का, तो मैं इस मौके से फ़ायदा उठा के तमाम दोस्तों का बड़े ही तहे दिल से ममनून एहसान हूँ कि अल्लाह ताला आपको अजर खैर दे। मैं फिर अभी देख रहा हूँ हमारे दोस्त हैं, बशर खालो साहब भी हैं, ये शेख आफ्ताब साहब हैं। इनको मैं तो शेख नहीं कहता था, लेकिन सदर साहब ने मुझे बताया कि वो शेख साहब है। और भी मैं अब दोस्त एक दुआ की दरख्वास्त ये करता हूँ कि हमारे मुनव्वर बादशाह साहब ने 6000 का वादा किया हुआ, अल्लाह ताला इनको तौफीक दे कि वो वादा निभाएं और मुझे उम्मीद है वो ज़रूर वादा निभाएंगे। आप 1 मिनट के लिए जब आप खत्म करें जी, मैंने बात करनी है। वो तो सदर साहब से पूछ रहे, मेरी तो खत्म हो गई। मेरी ये सबसे बड़ी खुशखबरी है कि मुबारक आल साहब मेरे से 1 साल जूनियर थे
और जो टाइम उन्होंने बताया, जो चीज़ें बताई हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे ऊपर भी वही थी। तो बड़ा मज़ा आया सुनने में। तो बहरहाल ये उस वक्त जब मैं कॉलेज में था तो ये मेरी बहुत ज़्यादा मदद करते, क्योंकि मैं इलेक्शन वगैरह जूनियर में इधर उधर जो है ना सब तरफ फॉर्म फैलाए हुए थे। इसलिए ये उस वक़्त का टाइम है कि जब ये मेरे से जूनियर थे और मेरी बहुत मदद करते थे, और ये खुशकिस्मती है मेरी कि ये मेरे क्लास है। जी, अब नमाज का टाइम बिल्कुल होने वाला है, तो मैं अपनी तरफ से तमाम मेंबरान को शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने तावन किया और इस कदर कसीर तादाद में यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी इस दावत को कबूल किया। अल्लाह ताला आप सबको जज़ा दे। हम 3 मई को जा रहे हैं टूर पे, और वो टूर एक वीक का है मोरक्को का। तो जो मेंबरान हमारे साथ जाने वाले हैं वो 1 बजे से पहले यहाँ पहुँचें। 1 बजे यहाँ पे खाना होगा और उसके बाद हम कुछ हदायत होंगी, एक छोटी सी मीटिंग होगी। उसके बाद फिर हम यहाँ से हान एयरपोर्ट की तरफ 4 गाड़ियों में रवाना होंगे। तो 12 टाइम की पाबंदी करें। अब मैं मोहतरम मौलाना हैदर अली ज़फ़र साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो दुआ के साथ इस प्रोग्राम को, अगर वो कुछ कहना चाहें तो 12 प्रोफेसर साहब के जो प्रोग्राम होते रहे हैं, जो इरफान साहब गाते हैं या कोई और, तो मैं बड़े शौक़ से सुनता था, क्योंकि प्रोफेसर साहब एक मुतरन्नम शायर हैं और आजकल की ज़ुबान में कहूँ इस लिहाज से मैं इनका फ़ैन हूँ। और बड़ी खुशी हुई। इससे पहले तो हम आपके शागिर्दों को सुनते थे, आज उस्ताद को भी सुन लिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। दुआ करें। अभी ये ग्रुप फोटो होगी, उसके बाद फिर